हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज जो है हम सुनेंगे श्लोक 2 एंड 3 ऑफ अध्याय 1 ऑफ भगवत गीता, जिसको हम बोलते हैं संजय उवाच। कि संजय ने क्या बोला था जब धृतराष्ट्र ने उन्हें पूछा था कि ओ संजय, उन्हें बताएं कि उनके और पांडव के जो पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। तो संजय ने क्या बोला, दृष्टवातु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप संगम्य राजा वचन मब्रवीत। मतलब उन्होंने कहा कि जो दुर्योधन हैं वो पांडव सेना की तरफ देख रहे हैं और पूरा जायज़ा ले रहे हैं, पूरा व्यू ले रहे हैं कि कौन कौन है उनकी सेना में और उनकी जो सेना है वो कैसे अरेंज्ड है। और ये सब जायज़ा लेकर वो द्रोणाचार्य के पास जाके उनको बता रहे हैं। तो जो श्लोक 2 है वो बस इतना ही है। इसमें बस उन्होंने जायज़ा लिया, दुर्योधन ने जायज़ा लिया पांडव सेना का। श्लोक 3 स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो द्रुपद और द्रोणाचार्य हैं वो कौन थे और उनके बीच का क्या रिलेशन था, क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य का दोनों का जिक्र जो है वो श्लोक 3 में हुआ है। सो द्रुपद और द्रोणाचार्य जो थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। तो जैसे ही उनकी शिक्षा कंप्लीट हुई, गुरुकुल छोड़ने का टाइम आया, तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बोला कि हे द्रोणा, जब भी कभी लाइफ में आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना, और जब मैं राजा बनूंगा पंचाल का तो आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा और हम फिर एक साथ ही एक ही घर में रहेंगे। कि उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी। द्रोणा ये सुन के इतने ज़्यादा खुश हुए, वो बहुत खुश हुए, और फिर इस तरह से दोनों ने गुरुकुल छोड़ दिया। गुरुकुल छोड़ने के बाद दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो गए। जो द्रुपद थे वो राजा बन गए पंचाल के, और जो द्रोणाचार्य थे वो एक ब्राह्मण थे, एक सिंपल लाइफ जीने लगे, तपस्या करने लगे। उसके बाद जो द्रोणाचार्य है उन्होंने शादी की कृपाचार्य की बेटी कृपि से, और उसके बाद उन्हें हुआ अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो उनकी हर छोटी सी छोटी विश को पूरा करते थे। लेकिन अचानक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि उनके पास अपने बेटे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। उनके बेटे ने कभी दूध नहीं पिया था। एक दिन अश्वत्थामा रोने लगा, ज़िद करने लगा कि मुझे दूध पीना है। तो वो रोते रोते कहाँ चले गए, अपने नेबर्स के घर चले गए। नेबर्स के घर जाके उन्होंने कहा कि मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध, आप मुझे दूध दे दें। तो नेबर्स ने उनका मजाक बनाया क्योंकि वो गरीब थे, और ना दूध की जगह आटे में पानी मिला के बोला, ये लो दूध, इसको पी लो। अश्वत्थामा ने तो कभी दूध देखा ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि मतलब यही दूध है, तो उन्होंने पी लिया। जब अश्वत्थामा घर आए, उन्होंने द्रोणाचार्य को बताया। तो जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनके साथ ऐसा हुआ है, आटे में पानी मिला के उनके नेबर्स ने उनको पिला दिया है, तो वो बहुत दुखी हुए। तो कृपि ने द्रोणाचार्य को एडवाइस दी कि क्यों ना आप द्रुपद के पास जाएं ना। उन्होंने कहा था कि वो हमेशा उनकी मदद करेंगे, जब भी कभी उनको ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप जाए द्रुपद के पास, और वो तो आपके दोस्त भी हैं। द्रोणाचार्य जो हैं वो चले गए पंचाल द्रुपद से मिलने। तो द्रुपद ने पहले तो उनसे मिले नहीं, फिर जब वो थोड़े दिनों के बाद द्रोणाचार्य से मिले तो उन्होंने द्रोणाचार्य को बोला कि एक भिखारी और एक राजा कैसे दोस्त हो सकते हैं। नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। सो द्रोणाचार्य को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, और द्रुपद ने द्रोणाचार्य को राज्य से बाहर फेंकवा दिया कि चले जाएं यहाँ से। द्रोणाचार्य ये सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हुए, और उन्होंने ठाना कि अब तो इस चीज़ का वो बदला लेंगे, इनको सबक ज़रूर सिखाएंगे। द्रोणाचार्य चले गए वहाँ से। फिर विश्व पितामह ने द्रोणाचार्य को गुरु अपॉइंट किया फॉर पांडव एंड कौरव। तो जो पांडव और कौरव है उनको शिक्षा किसने दी थी, द्रोणाचार्य ने। तो जैसे ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी पांडव और कौरवों से कि जाओ द्रुपद को बंदी बना के लाओ। सबसे पहले तो कौरव गए, लेकिन कौरव नहीं ला सके बंदी बना के, क्योंकि द्रुपद भी बहुत पावरफुल थे। फिर पांडव गए, तो पांडव जो है वो द्रुपद को बंदी बना के ले आए। तो जब वो बंदी बना के लाए द्रोणाचार्य के पास, तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें हरा दिया और तुम्हारा राज्य भी हासिल कर लिया। जो शिक्षा मैंने अपने स्टूडेंट्स को दी थी, अपने बच्चों को दी थी, उनके दम पर तुम आज यहाँ पे बंदी बन के आ गए। लेकिन जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और अपना आधा राज्य भी तुम्हें देता हूँ, जो हमारे बीच में पहले कभी डिसाइड हुआ था।
तो द्रुपद को ये चीज़ सुन के इतना ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब तो मैं इस चीज़ का बदला लूँगा। उन्होंने यज्ञ किया दिन रात तपस्या की। तो यज्ञ करने से उनको एक बेटा और बेटी प्राप्त हुए। जो बेटा था उसका नाम था धृष्टद्युम्न और जो बेटी थी उसका नाम था द्रौपदी। तो धृष्टद्युम्न जो थे वो उन्होंने जो एजुकेशन थी वो ली थी द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न ही जो है वो द्रोणाचार्य को मारेंगे। द्रोणाचार्य को ये चीज़ पता थी कि आगे जाके उनकी डेथ का कॉज जो है वो धृष्टद्युम्न ही बनेंगे, लेकिन फिर भी एज अ ट्रू ब्राह्मण उनका बहुत बड़ा दिल था। उन्होंने द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को एजुकेशन दी, शिक्षा दी, उन्हें पढ़ाया सिखाया। सो यही है इनके बीच का रिलेशन धृष्टद्युम्न, द्रुपद और द्रोणाचार्य के। सो गाइस, अब जो धृष्टद्युम्न और द्रुपद थे वो थे पांडव की साइड, सच्चाई की साइड, वेयर एज जो द्रोणाचार्य थे वो थे अधर्म की साइड यानी कौरव की साइड। सो गाइस, ये था द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच का रिलेशन। अब हम देखेंगे श्लोक 3। श्लोक 3 कहता है कि पश्यताम पांडव पुत्राम आचार्य महातिम चमु व्यूडम द्रुपद त्रीनम तव शिष्यम धीमता। मतलब इस श्लोक में बोला हुआ है कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को टॉन्ट मार रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ देखो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, आपका सबसे बुद्धिमान शिष्य, किस तरह से पांडव की सेना को अरेंज किया हुआ है, ये सब तो आप ही का सिखाया हुआ है ना द्रोणाचार्य, और आज वो आप ही के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। सो एक तरह से वो टॉन्ट मार रहे हैं द्रोणाचार्य को। तो और अंदर से वो डरे हुए भी हैं क्योंकि वो जो एक व्यूका रचना है, मतलब कि इस तरह से सेना अरेंज है कि जिसके अंदर घुसना भी बहुत मुश्किल है, और अगर कोई घुस जाए तो वहाँ से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भी तो इसी तरह से सोचते हैं कि जो हमारा अपोजिट मुसीबत है या एनिमी है, क्या हम इस मुसीबत से निकल पाएंगे, क्या हम इस एनिमी से जीत पाएंगे। तो सेम जो है वो दुर्योधन के दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा है, जो पांडव सेना की व्यू का रचना को देखकर, मतलब कि सेना इस तरह से अरेंज है कि मतलब उसमें घुसना भी डिफ़िकल्ट है, तो अगर कोई घुस भी जाएगा तो निकलना भी डिफ़िकल्ट है। तो दुर्योधन जो है एक तरह से टॉन्ट भी मार रहे हैं द्रोणाचार्य को और वो अंदर से डरे हुए भी हैं। So guys, this is all about Shlok 2 and 3 of Adhyay 1 of Bhagavad Gita. So thank you guys. Thank you so much.